शूटर कवि की ससुराल में पुलिस के सर्च ऑपरेशन, 2 महिला समेत 5 गिरफ्तार, 8 लाइसेंसी और 5 अवैध असलहे बरामद। अब्दुल कवि पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख का इनाम किया गया घोषित। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों की तलाश में लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है। शनिवार को माफिया अतीक के शूटर अब्दुल कवि की ससुराल कटैया व डीहवा गांव में एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से पुलिस ने 8 लाइसेंसी, 5 अवैध असलहे, भारी मात्रा में कारतूस और खोखा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने गांव की 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राजूपाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक का शूटर अब्दुल कवि भकंदा गांव का रहने वाला है। उसकी ससुराल कटैया गांव में है। सीबीआई द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल व उसके 2 गनरों की हत्या के बाद अब्दुल कवि समेत वारदात में शामिल अन्य शूटरों के भकंदा और उसके आसपास गाँव में छिपने की सूचना मिली थी। चायल तहसील की राजस्व टीम ने कानूनगो, लेखपाल आदि ने पुलिस टीम के साथ मिलकर अब्दुल कवि के ससुर मोहम्मद अवेश व उनके पड़ोसी मकसूद के मकान की पैमाइश की। फीता लगाकर दोनों के मकान की नापजोख की गई। राजस्व टीम ने बताया कि पैमाइश के बाद जमीन के बारे में पता लगाया जाएगा कि दोनों मकान बंजर या फिर सरकारी जमीन पर तो नहीं बने हैं। अगर मकान सरकारी जमीन पर पाया गया तो प्रशासन की कार्रवाई होगी। भकंदा गांव में छापेमारी के दौरान कोई शूटर तो नहीं मिला, लेकिन घर से भारी तादाद में अवैध असलहे, चापर आदि बरामद हुए हैं। पुलिस ने शूटर अब्दुल कवि के परिवार के 11 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के जरिए कवि के भाई अब्दुल कादिर की असलहों का प्रदर्शन करते हुए फोटो वायरल हुई थी। वायरल फोटो के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि अब्दुल कवि का कुनबा असलहों का शौकीन था। क्षेत्र में हनक बढ़ाने के लिए वह रिश्तेदारों व सहयोगियों के असलहे मंगाकर प्रदर्शन कर रहा था। विवेचना के दौरान पता चला कि अब्दुल कवि को फरारी के दौरान उसके रिश्तेदार और ससुराल कटैया गांव में कुछ मददगार पनाह दे रहे थे। लोगों का संरक्षण मिलने के कारण ही पुलिस व एसटीएफ के हत्थे वह आज तक नहीं चढ़ा। शुक्रवार को एएसपी समर बहादुर के नेतृत्व में पुलिस ने भकंदा गांव में तलाशी अभियान चलाकर 8 लाइसेंसी असलहे व 2 तमंचों समेत 93 कारतूस बरामद किया था। 5 मददगारों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शनिवार को एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह, सीओ श्यामाकांत व केजी सिंह ने 10 थानों की फोर्स व पीएसी बल के साथ अब्दुल कवि की ससुराल कटैया और उसके बगल में सटे मजरा डीहवा में सर्च ऑपरेशन चलाया। अब्दुल कवि और उसके परिवार के संरक्षण देने वाले घरों से पुलिस ने तलाशी के दौरान 8 लाइसेंसी व 5 अवैध असलहे बरामद किए, जिसमें 2 सिंगल बैरल, 3 डबल बैरल बंदूक, 3 राइफल व 5 तमंचा, 73 जिंदा कारतूस व 65 खोखा बरामद किया है। पुलिस ने अब्दुल कवि और उसके परिवार को शरण देने वाले 2 महिलाओं समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 2 दिनों में पुलिस भकंदा व कटैया गांव से कुल 10 मददगार को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है उसमें अब्दुल कवि का ससुर मोहम्मद अवेश, उसके जीजा का भाई मोहम्मद इरफान, उसकी बहन शमसुल निशा और तबस्सुम, साथ ही अब्दुल कवि का जीजा लियाकत अली शामिल है। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सीबीआई द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए माफिया अतीक के शूटर अब्दुल कवि की इनामी राशि 50,000 रुपए थी, जो शुक्रवार रात को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। उन्होंने बताया कि कवि के बड़े भाई अब्दुल वली पर भी 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। इंस्पेक्टर सरायकीर विनीत कुमार सिंह ने लेब्राडोर नस्ल का एक विदेशी कुत्ता पाल रखा है। उसका नाम रेनो डिसूजा है, जो कि काफ़ी समझदार है। बहुत से मामले रेनो डिसूजा की मदद से सुलझाया जा चुका है। शनिवार को अब्दुल कवि की ससुराल कटैया गांव में तलाशी अभियान के दौरान रेनो की मदद ली गई। डीहवा गांव में इस्माइल के घर की तलाशी के दौरान रेनो ने ही बोरी में भरकर रखे गए कारतूस के खोखों को सूंघ कर बताया था। माफिया अतीक के शूटर अब्दुल कवि और उसके परिवार के छिपने के लिए भकंदा व कटैया गांव की भौगोलिक स्थिति मुफीद जगह है। कवि का गांव भकंदा है और ससुराल कटैया, दोनों गांव यमुना की तराई क्षेत्र में बसे हैं। दोनों गांव की सरायकील थाने से दूरी भी 15 से 20 किलोमीटर है। दोनों गांव में मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है और लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती किसानी के साथ बालू कमाई का जरिया है। गांव के नदी के उस पार चित्रकूट जनपद की सीमा लगी है। देखिए, कल ये तलाशी अभियान भकंदा गांव में चला
चला था जो अब्दुल कवी का मूल गांव है। हम लोगों को ये सटीक जानकारी थी कि ये अपने ससुराल जो कटैया गांव में है, यहाँ कई बार आ चुका है और यहाँ इसके आसपास के जो मजरे हैं वहाँ जो भी लाइसेंसी हैं वो सब इसके टच में रहते हैं और जब ये फरारी काट रहा था तो इनके घरों में रहता है। इस आधार पर हम लोगों ने आज जो भी संदिग्ध थे और जिनके यहाँ इनकी शरण लेने की सूचना थी वहाँ रेड करी है और अब्दुल कवी की जो ससुराल है वहाँ भी रेड किया गया है। हम लोगों को कुछ लाइसेंसी शस्त्र मिले हैं, लेकिन उसमें जो कारतूसों का विवरण है उसका बहुत मिसमैच है। उनके घरों से भारी संख्या में खोखा कारतूस मिला हुआ है और जिंदा कारतूस भी मिले हुए हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से ले जा रहे हैं और विधि अनुरूप जो कार्रवाई है कड़ी कार्रवाई करेंगे और बहुत ही जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी गिरफ्तारी में सफल हों। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? की भी जांच की गई है, उसको भी पैराडाइज करने की कोशिश की जाएगी, इसको जो आर्थिक मदद पहुंच रही है जो। हाँ बिल्कुल, वो सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। कोई उसे चाहे जिस भी प्रकार से शरण दे रहा है, चाहे उसे फाइनेंस कर रहा है या फिर उसे अपने घर में छिपा रहा है या उसे असलहा मुहैया करा रहा है, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। सर, कितने लोगों की हिरासत में गिरफ्तारी हुई है? ये आज की डेट में अब्दुल कवी पर 1 लाख रुपए का इनाम है। कितने लोगों की हिरासत में लिए गए अब तक? अभी कुछ लोग हमें पूछताछ के लिए हम लोग ले गए हैं, 2-4 लोगों के। उसके अनुसार जो पूछताछ में निकलता है उसके अनुसार हम लोग आगे आपको अपडेट करेंगे। ठीक।